हमारे जीवन में दुख का कारण क्या है? दुख का कारण महाराज, पहला तो एक कर्म कह दो। को न गाओ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमारा कर्म ही सुख और दुख का क्या है? दाता है। दुख मिल रहा है तो शायद हमने पूर्व जन्म में या कुछ कर्म ऐसे किया है जिसके कारण हमको दुख मिला, ये पहला कारण। दूसरा काल, समय। अगर महाराज अगर समय आपका सही नहीं है तो भी दुख की प्राप्ति हो जाएगी। और तीसरा स्वभाव। कई लोग ऐसे होते हैं महाराज जो स्वभाव से ही दुखी रहते हैं, सारा चीज है लेकिन उसको देखोगे तो मुंह ऐसे बना के बैठेगा कि देखने से ही दुख मिले उसको। कथा में जब भी आए तो मुस्कुराते हुए कथा श्रवण करें। क्यों? क्योंकि हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। और कई लोग तो महाराज ऐसे कथा में बैठे, देखने से लगता है क्या हम कथा में बैठे हैं, कोई शोक सभा में नहीं बैठे महाराज। इसलिए मुस्कुराओ। आगे भगवान कृष्ण का चरित्र आएगा, भगवान की उस मुस्कुराहट के विषय में हम चर्चा करेंगे। स्वभाव से व्यक्ति दुखी रहता है। और चौथा, तीन स्वभाव है, तीन महाराज दुख, जीवन में दुख का तीन भाव, लेकिन ये चौथा कलयुगी व्यक्ति में अपने आप आ जाता है। और चौथा क्या है? ईर्ष्या। व्यक्ति अपने दुख से परेशान नहीं, दूसरे के सुख से परेशान है आजकल। ये कलयुगी व्यक्ति है। सही है ना? पड़ोसी ने गाड़ी क्यों ले लिया, समस्या उसको है। तात्पर्य क्या है? मात्सर्य गुण से उपयुक्त, जो गुण से उपयुक्त व्यक्ति है वो भागवत कथा सुनने का अधिकारी नहीं है मेरे प्यारे। जिसके जीवन में मात्सर्य भरा पड़ा है वो कथा पंडाल पे आएगा लेकिन कथा समझ में नहीं आएगा। एक कथा वक्ता और कथा श्रोता दोनों के लागू होता है। मात्सर्य गुण से युक्त वक्ता यदि कथा कहे तो कथा सुनने वालों को समझ में आएगा नहीं, ऊपर ऊपर निकल जाएगा। द्वितीय श्लोक कहता है महाराज, परमो निर्मत्सराणाम सताम। भागवत सुनने का अधिकारी वही है जो निश्चल है, निष्कपट है। जिसके हृदय में ईर्ष्या भरा है, जिसके हृदय में कपट भरा है, जिसके हृदय में हमारा छल भरा है ना, ज्ञान को हमारे हृदय में प्रविष्ट होने से रोकता है। जब तक हमारे हृदय से ये मात्सर्य रूपी महाराज ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा दुश्मन है। जब तक ये बाहर नहीं जाएगा ना तब तक भीतर कहां से आएगा। हाँ, इसलिए एक कथा, ठाकुर जी के महाराज एक बड़ा भक्त था। और भक्त था, इसने भगवान को प्रसन्न किया। भगवान को प्रसन्न करने के बाद महाराज भगवान ठाकुर जी प्रकट हुए और उनके सामने प्रकट हुए तो महाराज तो कहा कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो इसने कहा महाराज अगर देना ही चाहते हो भगवान तो ये दे दो, मैं जो चीज मांगू मुझे मिल जाए। भगवान बोले अच्छा। देखो भैया, हम भोले वाले भोले बाबा जैसे भगवान नहीं है। भस्मासुर ने महाराज क्या मांग लिया था, जिसको छू वही भस्म हो जाए, और चल दिया था भगवान भोले बाबा को ही छूने। भस्म हो जाएगा तो पार्वती मैया को मैं विवाह कर लूंगा ना, हम ऐसा देंगे नहीं।
बोले कुछ और मांगो। बोले जब ये नहीं देना चाहते हो, भगत बड़ा चालाक था, तो बोले आप चुपचाप जाओ अपने घर, हम जाए अपने घर। बोले भगवान बोले तपस्या किए हो, कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा, इसलिए जाओ हम आपको देते हैं। और जानते हैं भगवान ने कहा सुनो, तुम जो भी चीज मांगोगे ना, आपका दुगुना आपके बगल वाले पड़ोसी को मिल जाएगा। भगवान बोले चलो देखा जाएगा। अब इसने भगवान महाराज चले गया और मांगा कि मेरा घर बन जाए, पड़ोसी का डबल घर बन गया। भगवान परीक्षा लेना चाहते हैं भक्त की कि इसके हृदय में ईर्ष्या है कि नहीं। भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है और उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है, वही अधिकारी है इस कथा का महाराज, जिसके शरीर में ईर्ष्या ना हो। अब महाराज इसने सोचा कि चलो विवाह हो जाए परम सुंदरी से, सुंदरी के साथ। इसका एक विवाह हुआ तो महाराज उसका दो विवाह हो गया। और सुंदर तो थी उसकी और परम सुंदरी, महाराज भी ईर्ष्या के मारे अब इसका जी तड़प रहा है। भगवान की तपस्या तो मैंने की थी, लेकिन पा रहा है कौन? डबल डबल वाला पड़ोसी। बोले गाड़ी मिला, कार लिया महाराज, बगल वाले को डबल कार मिला। बोले बड़ा समस्या। अब सोचा क्या कि चलो अब ऐसा है ना, तो अब उल्टा सीधा मांगा जाए, इसके घर में तो भी डबल डबल उल्टा सीधा होगा। सोचा मेरी एक गाड़ी है ना, उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए महाराज, उसके दो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अब सोचा मेरी पत्नी मर जाए, उसके दोनों पत्नी मरेंगे, दोनों पत्नी मर गए। सोचा है काम किया जाए, भगवान एक काम करो, मेरी एक आंख फूट जाए, मेरे एक आंख फूटेगा, उसका डबल दोनों आंख फूट जाएगा ना। व्यक्ति अपने दुख से परेशान नहीं, दूसरे के सुख से परेशान है। हाँ जी, इसलिए परमात्मा से ही प्रार्थना करो कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे बोल कर भी कोई बोल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इसलिए परमात्मा से महाराज यही प्रार्थना करो, प्रभु बस तेरे साथ लगन लगा रहे सरकार, जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि मेरे प्यारे, आप जीवन में आपने खूब कमाए हीरे मोती, जीवन में तूने खूब कमाए हीरे मोती, याद रखना कफन में किसी की जेब नहीं होती। कोई लेकर गया है राजन भैया? कोई लेके जाता है क्या? अब महाराज जी के पास तो बढ़िया गाड़ी है, तो क्या मैं मर जाऊंगा तो ऊपर गाड़ी में जाऊंगा? कहो कहो। सही है। इसलिए सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है, पैदल ही जाना पड़ेगा। और साथ में कुछ नहीं जाएगा, केवल भगवान का नाम जाएगा।